हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? अपडेट है गाजा और इजराइल से संबंधित। गाजा में इस समय सीज फायर करने की बात बोल दी है, लेकिन इस पर नेतन्याहू ने बहुत बड़ी बात बोली है। आपको बताएंगे सारी एक एक करके। तो चलते हैं आगे। ये हमारा टेलीग्राम है, ये इसका स्कैन कोड है। आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। आप हमारे व्हाट्सअप लिंक से भी जुड़ सकते हो। आप यूट्यूब के चैनल पेज पर जब जाओगे तो अबाउट में लिंक दिए होते हैं, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो हमारे टेलीग्राम और सोशल मीडिया से। तो चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हो ये अभी लेटेस्ट खबर है ये कि हिंदुस्तान टाइम्स ने, याहू ने, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो हेस्टिंग ट्रिब्यून ने भी इसको कवर किया हुआ है। तो क्या बोला गया है? यूएस ने डिक्लेयर कर दिया है गाजा के अंदर सीज फायर वाला जो इजराइल ने प्रपोजल दिया है। इजराइल ऑफर फ्रेश सीज फायर एज बाइडन। तो बाइडन ने जैसा कहा है कि इजराइल ने ऑफर दिया है सीज फायर का, और ये बहुत बड़ा पॉइंट माना जा रहा है, यानी एक देख सकते हैं निर्णायक क्षण माना जा रहा है कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है जो इजराइल ने ऑफर दिया है। और इस ऑफर को हमास भी बोल रहा है कि हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ऐसी क्या बात बोली है आप लोग को बताएंगे। तो आप देख सकते हो ये ट्विटर पे भी पोस्ट किया हुआ है बाइडन के द्वारा। दिस इज ए ट्रूली, ये मतलब एक अच्छा निर्णायक मोमेंट है, अच्छा क्षण है। इजराइल हैज़ मेड देयर प्रपोजल। इजराइल ने जो प्रपोजल दिया है, जो उसका प्रपोजल है, हमास सेज कि इट वांट्स ए सीज फायर, वो भी सीज फायर चाहता है। और ये डील एक क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्रूव करने के लिए। ये बात बोली गई है बाइडन के द्वारा, क्योंकि हमास खुद चाहता है कि अब सीज फायर हो जाए, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो वहाँ से युद्ध स्टार्ट हुआ था, हमास द्वारा किया गया था इजराइलियों पर अटैक, अब वो समाप्त होने की यहाँ पर बात बोली जा रही है। आगे चलते हैं। तो बाइडन ने जैसा बोला मैंने बताया, लेकिन बाइडन ने तो बोल दिया है। अब बाइडन ने अपनी तरफ से बोला कि हाँ अब सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर होना चाहिए। हमास भी बोल रहा है, लेकिन नहीं लगता कि सीज फायर हो पाएगा, क्योंकि उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया है हिजबुल्लाह ने। उसने क्लेम किया है कि उसने एक मिसाइल यानी एयर स्ट्राइक लॉन्च की है इजराइल की मिलिट्री के ऊपर। आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, इसमें आग के अंदर घी डालने का काम हिजबुल्लाह ने कर दिया है। हिजबुल्लाह है और ये ईरान का समर्थक है, ईरान इसका सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह का। उसने बोला है कि उसने कैरी आउट किया है एक एयर स्ट्राइक अगेंस्ट इजराइल, और ये जो स्ट्राइक की है ये खुद फ़लस्तीन के जो ड्रोन्स हैं उनके द्वारा इजराइलों पर की गई है, खुद देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो यूएस ने बात बोली है कि यूएस डिक्लेयर फ्रेश गाजा सीज फायर प्रपोजल दिया गया है, ये एक निर्णायक क्षण है ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन इस पर बोला गया नेतन्याहू के द्वारा बहुत बड़ा बयान दिया गया है। आपको बताएंगे नेतन्याहू ने क्या कहा। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है साफ साफ कि उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए अपनी शर्तें नहीं बदली हैं, अर्थात बेंजामिन नेतन्याहू अपने शर्तों पर इस समय अडिग है, उन्हीं शर्तों को मनवाने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन इस पर बेंजामिन नेतन्याहू बोलते हैं कि हमास को अपने सैन्य और शासन क्षमताओं का नाश करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, सभी बंधकों को मुक्त करना पड़ेगा, और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गाजा इजराइल के लिए आगे जाके किसी प्रकार का कोई खतरा ना बने। और यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती तो भूल जाओ कि इजराइल तैयार है सीज फायर के लिए, अर्थात हमास को ये शर्तें पूरी करने ही पड़ेंगी, ऐसा बोला जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। जबकि बाइडन ने क्या कहा है? बाइडन ने इसका 3 भागों में रोड मैप तैयार किया है। इसमें क्या होगा, 3 चरण होंगे। इसके जो पहला चरण होगा वो 6 हफ्ते तक चलेगा, जिसमें इजराइल गाजा के सभी आबादी वाले क्षेत्रों से हट जाएगा। मतलब क्या है, इजराइल गाजा छोड़कर जाएगा और हमास कुछ बंधकों और कैद में मारे गए कुछ लोगों के शवों को रिहा करेगा, जो लोग मर चुके हैं उनको रिहा करेगा, जो सब हैं उनको इजराइल को वापसी देगा। जबकि इस पर इजराइल कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को वापसी करेगा। इसका ही पहला चरण पूरा होगा। जबकि दूसरा चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में बंधकों की अदला बदली की जाएगी और गाजा से इजरायली सैनिकों को हटाया जाएगा। और तीसरा चरण क्या होगा, इसमें तीसरे चरण में पुनर्निर्माण योजना शुरू की जाएगी। अब धीरे धीरे तरीके से वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने वहाँ पर जो बम फोड़ा है, जो एयर स्ट्राइक की है, अब उससे आग के अंदर घी डाल दिया गया है। क्योंकि हिजबुल्लाह कहाँ पर है, यहाँ पर ये लेबनान है, और यहीं पर ये हिजबुल्लाह है जो एक तरह का इस्लामिक समर्थक है। तो हिजबुल्लाह ने पहले यहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी इजराइल की चौकियों पर, लेकिन फिर से एयर स्ट्राइक की है। जबकि इससे पहले हमास के द्वारा गाजा पट्टी से तेल अवीव पर एयर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन इजराइल उनको भुलाकर यहाँ पर सीज फायर करने के लिए तैयार है। लेकिन हिजबुल्लाह ने जो अब कार्य किया है, कल ही जब सीज फायर की बात की गई, तो नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। लेकिन अब बात चल रही है कि हाँ सीज फायर किया जाए। ये वेस्ट बैंक है, ये फ़लस्तीन है। आप देख सकते हो यहाँ पर
हमला किया गया था पिछले ही कुछ दिनों में गाजा पट्टी से हमास के द्वारा, जबकि लेबनान में जो हमला किया गया था, एयर स्ट्राइक की गई थी, वो चूक के ऊपर की गई थी। लेकिन अब जो हमला किया गया है वो रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि यहाँ पर चले मैप से इसको समझे, ये गाजा स्ट्रिप है। यदि इसको जूम किया जाए, ये पूरा का पूरा इजराइल है, कवर हो जाता है। ये गाजा पट्टी है और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये रफाल का एरिया है, ये बॉर्डर है। इधर ये मिस्र पड़ जाता है, मिस्र और इजराइल के बीच में ये रफाल एरिया पड़ता है। यदि आगे चले तो ऊपर की तरफ चलते हैं, वो लेबनान है। और हिजबुल्लाह को किसका सपोर्ट मिलता है? मिलता है ईरान का। तो हमारी अपडेट जो भी थी यहीं तक थी। जो भी बताया आप लोग को, जो भी आगे होगा वो भी बताया जाएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।